मेरा नाम अफरोज मनिहार है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मनिहार ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। पहले तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूंगा भाई शहबाज मनिहार साहब का और हमारे बड़े भाई मास्टर मोइनुद्दीन मनिहार साहब का, पप्पू भाई का। सबसे पहले हमारी मुलाकात सन 2017 में बड़े भाई शहबाज मनिहार से हुई। शहबाज भाई ये तो बचपन से फिक्र थी समाज के भले के सोचने की, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं था हम लोग के पास। शहबाज भाई से मुलाकात हुई, शहबाज भाई ने मनिहार ट्रस्ट ऑफ इंडिया की नींव रखी। इनसे जुड़े हम हैं, हमसे जुड़े ये नहीं, ये बड़े हैं। इनके जरिए हमारे अंदर जज्बात पैदा हुए, हम समाज के प्रति हित के सोचने लगे। शुरुआत हुई महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र जाना भी हुआ, वहाँ भी मीटिंग हुई हम लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ है। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ऐसी न जाने कहाँ हम लोगों के कई राज्यों में जो है टीम है और अल्हम्दुलिल्लाह रोज कुछ ना कुछ लोग हम लोग से जुड़ते हैं। और रत्ना चकिया इस गांव में 2000 कौसर भाई की शादी थी। आप ही के गांव से ताल्लुक रखते हैं केडी सिद्दीकी साहब, शायद जानते हो आप लोग। उनके ग्रुप से कौसर भाई ने नंबर निकाला था और इनसे बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे बड़े भाई हैं, बराबर संपर्क में रहते हैं। जब हम लोग आने लगे तो कई लोगों को पता था कि हम लोग यहाँ एक प्रोग्राम करने आए हैं मनिहार ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जानिब से। तो सबसे पहले लोगों ने सवाल किया कि भैया वहाँ जा रहे हैं औरतिया में, तो ट्रस्ट से जोड़ने के लिए लोगों को या फिर अपने ट्रस्ट के भले के लिए इस तरह का कोई प्रोग्राम करा। हमने कहा नहीं भैया, इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं, हम किसी को जोड़ने नहीं जा रहे, हम अपने भाई अपने परिवार से मिलने आ रहे हैं। आप सब हमारे परिवार के, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बराबर आप लोग से संपर्क करते हैं। इस गांव में आलमगीर भाई और कौसर भाई के जरिए कई बीमार और कई शादियों में भी हम लोगों ने हेल्प की। आप लोगों को पता होगा हमारी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, हर जगह आप लोग रिकॉर्ड देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ट्रस्ट बनाया गया है लगातार हम लोग ऐसे ही हेल्प करते रहते हैं। हम लोग आज यहाँ किसी की हेल्प या किसी के भलाई करने के लिए या किसी का फायदा पहुंचाने के लिए ना अपने कोई फायदे के लिए आए। हम सिर्फ और सिर्फ इस प्रोग्राम को रखने का हमारा जो उद्देश्य था, सिर्फ और सिर्फ हम ये बताना चाहते हैं अपने समाज, अपने भाई के लोगों से कि हमारा समाज बहुत पिछड़ा है। आप लोग देखते होंगे, आप लोग बड़े हैं, जहाँ तक जितने भी बैठे हैं सब हमसे बड़े ही हैं। और मैं अक्सर गाँव में जाता हूँ, देखता हूँ, बड़ा अफसोस होता है। एक दर्द था जिसके जरिए हम यहाँ तक आ गए अपना अकबरपुर छोड़ के, और हमारे शहबाज भाई महाराष्ट्र से चल के इस प्रोग्राम के लिए आ गए। शहबाज भाई महाराष्ट्र में साकीनाका में रहते हैं। मास्टर मोइनुद्दीन साहब कॉमेंटर कॉलेज टांडा में टीचर हैं, ये भी आए। सबसे ज्यादा मुबारकबाद मैं पेश करना चाहता हूँ बड़े भाई सगीर बजमी भाई साहब को, जो कि हमारे समाज को कुछ बातें बताने के लिए या हमारे समाज की कुछ भलाई के लिए यहाँ अपना कीमती समय छोड़कर आए हैं और अभी मेरे बाद इंशाल्लाह यही बोलेंगे। एक शेर है कि आसमां जल्दी जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां जल्दी जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। याद रखिए साथियों, हमारे बच्चों के हाथ में कलम अगर कोई दे सकता है तो हम खुद दे सकते हैं, कोई गैर आगे नहीं दे सकता। हम सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करने आए हैं, आगे की जिम्मेदारी आपकी है। हमारा समाज अति पिछड़ा है, दलितों से भी बदतर है। आप जाके देखिए गांव में क्या स्थिति है। और पिछड़ेपन की सबसे ज्यादा वजह जो है इल्म की कमी। हम लोग पढ़ाई पर तवज्जो ना देकर लोगों को व्यापार में लगाते हैं। जैसे हमारे यहाँ 14-15 साल का लड़का हो जाता है, बाप उसमें अपना सहारा ढूंढने लगता है
जबकि वो खुद सहारे का मोहताज होता है। कोशिश करिए कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए, उसको शिक्षित बनाया जाए। जब बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो उसे कोई हुनर या किसी और चीज का मोहताज वो नहीं होगा। जैसे हमारे क्या कहा जाता है अक्सर कि बच्चा भैया दो हुनर सीख ले, 2 जून की रोटी कमा ले, बस बहुत है। तो फिर बच्चा 2 जून की रोटी कमाता है, उसके आगे नहीं बढ़ पाता। और जब आपका बच्चा जब आपका बच्चा इल्म हासिल कर लेगा, शिक्षित हो जाएगा, तो उसे मोहताज नहीं होगा कोई हुनर का, किसी चीज के। रत्ना चकिया में बराबर हम लोग आते हैं, देखते हैं। यहाँ अभी कुछ दिन पहले कौशल आलमगीर भाई क्या भी आए थे। हम सिर्फ और सिर्फ आपको यही बताना चाहते हैं, आप तमाम साथियों से, तमाम बुजुर्गों से, कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, शिक्षित बनाइए, ताकि हम बढ़े, हमारा समाज बढ़े, हमारा मुल्क भी आगे बढ़े। मिसाल के तौर पे मास्टर साहब हमारे बैठे हुए, ये अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं, अपने भतीजे और अपने भांजों को भी। लगातार इनका फोकस रहता है कि ये कितना ज्यादा बच्चों को, अपने परिवार, खानदान, रिश्तेदारों को आगे बढ़ाएं। तो जब घर में एक शिक्षित व्यक्ति होता है तो 3 से 4 जो है रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, शिक्षित कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उनको पढ़ाइए, उनमें अभी सहारा न ढूंढिए। जब बच्चे बालिग हो जाएंगे, पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएंगे, तो वो कई नस्लों का सहारा बन के खुद खड़े हो जाएंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था, इल्म शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतने दहाड़ेगा। अब तय आपको करना है कि आपका बच्चा दहाड़े या बिल्ली की तरह माऊ करे। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर फोकस कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आपके बच्चों के हाथ में कलम हो, ना कि कोई औजार, रिंच, पाना, ये सब पकड़ा देंगे तो फिर वहीं तक रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार, आपका खानदान, सब आपका समाज सब आगे बढ़े, तो कोशिश करके आप यही करिए कि आपके ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब हम लोग का भविष्य है। आप इनको सुधारिए, इनको स्कूल भेजिए टाइम से, इनका ख्याल कीजिए। याद रखिए, सबसे ज्यादा बड़ा कोई मास्टर अगर बच्चों का होता है वो माँ बाप होते हैं ना। स्कूल के आने के बाद घर में जो माहौल होगा बच्चा वहीं जाएगा। अगर आप माहौल शिक्षित रखेंगे, सोचेंगे बच्चे को आगे बढ़ाना तो पड़ेगा। वरना कितने भी बड़े स्कूल में आप डाल दीजिए बच्चों को, अगर घर का माहौल नहीं सही होगा, आप नहीं चाहेंगे कि बच्चा आपका आगे बढ़े और पढ़े, तो यकीन मानिए कितना बड़ा स्कूल हो जाए, वो इंटर हाई स्कूल करके छोड़ देगा और फिर शुरू करेगा वही अपना कोई व्यापार छोटा मोटा। तो मैं आप तमाम साथियों से गुजारिश करना चाहता हूँ, देखिए हम लोगों ने जब संगठन बनाया 2017 में, बहुत से काम के सबसे ज्यादा काम कौशल भाई और आलमगीर भाई के जरिए हुआ है। रिकॉर्ड में भी हमारे पास है। और इन लोगों का जब भी फोन आता है अल्हम्दुलिल्लाह इनकार नहीं किया जाता। आपके बच्चों को पढ़ाई में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो हमसे कहिए, इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े रहेंगे, जिस स्तर पर, ठीक है ना। हमने अभी तक जो है शिक्षा के तो स्वास्थ्य में ज्यादातर बीमारी का ही केस आता है या फिर कोई शादी विवाह का। स्टार्टिंग में तो आलमगीर भाई के लिए शादी और इसी प्रोग्राम का आया था केस, लेकिन अब हम लोगों का मेन फोकस जो है वो शिक्षा पर है। बच्चों को कलम दें। अगर आपके बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, हमसे बात करिए, मास्टर साहब से बात करवाएंगे। और भी बहुत से लोग हैं जो नहीं आ सके, क्योंकि हम लोगों को इतना क्लियर नहीं था। ये प्रोग्राम लगन उगन का मामला होता है हमारे समाज में बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से बहुत से लोग नहीं आ पाए। इंशाल्लाह आगे कोई प्रोग्राम होगा तो हम लोग आएंगे, पूरी तादाद के साथ आएंगे और बातों को रखेंगे। मगर हम आज जो आए हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, 100 बैठे हैं, 50 बैठे हैं, मेरी गुजारिश है इनमें से 2 ही 4 लोगों ने अगर हम लोगों की बात समझ ली, भैया अपने परिवार को खाली शिक्षित कर लो, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना लो, उसके बाद इंशाल्लाह आपके परिवार में फिर कोई अशिक्षित नहीं होगा। उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी लोगों को आगे बढ़ाने की, आपकी जिम्मेदारी रहेगी, वो खुद ही डील कर लेंगे। आप
तमाम साथियों से गुजारिश है, सब आप मेरे बड़े हैं ये लगभग जितने बैठे हुए सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाइए और बस। और अपनी बातों को खत्म करके मैं बड़े भाई सगीर बदमीर साहब को आवाज दूंगा कि वो माइक पर आए और वो अपनी बातें रखें। माइक पर सगीर भाई। अस्सलाम वालेकुम।